जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स में टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज के टेस्ट में आने वाले एमसीक्यू शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 9 मार्च 2026। ठीक है, तो आपने वीडियो का एंड तक वॉच करना है, चाहे आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, जीडीपी, सीएई, लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, या फिर आपने किसी और ब्रांच पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये तमाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने वीडियो का एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप ना हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप नोट्स बाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने किसी भी ब्रांच के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो आप जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जी, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे। उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने जो है ना बताना है किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। तो चलते हैं जी, अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इज़। वेलोसिटी के डायमेंशन बताने हैं। तो इस वीडियो में ना हमने जो फोकस है हमारा मोस्टली वो आपके एकेडमिक पोर्शन के ऊपर है। ठीक है, मोस्टली जो हमारा फोकस है वो आपके एकेडमिक पोर्शन के ऊपर है, ताकि क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो एकेडमिक में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है इसमें हमने एकेडमिक के ही एमसीक्यूज़ ऐड किए हुए हैं, तो आपने जो है ना कहीं से भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अच्छा देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमने वेलोसिटी के डायमेंशंस बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस जो है ना आपको सारे डायमेंशंस आने चाहिए। ठीक है, डायमेंशंस आपको सारे आने चाहिए। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? एल टी इनवर्स, एल टी पावर -2, एल स्क्वायर टी पावर -1, या फिर एल स्क्वायर टी पावर -2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी एल टी इनवर्स। ये हमारे पास वेलोसिटी के डायमेंशंस है। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी के डायमेंशंस है। इस तरह से आपने बाकी भी जो है ना जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं फिजिक्स में, तो जितने भी डायमेंशंस हैं ना, आपने सारे के सारे अच्छे से इनको देख लेना है, कवर कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 2, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। इम्पल्स जो है ना किस चीज़ का प्रोडक्ट होती है? फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड टाइम, मास एंड वेलोसिटी, या फिर वर्क एंड टाइम। तो इम्पल्स जो है ना इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट होता है जी इम्पल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 3। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस डेली बेस पे आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। ठीक है, डेली बेस पे हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपने भी जब आपका टेस्ट हो जाए तो आपने भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लाजमी शेयर करना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर 034838300612। ठीक है, इस नंबर के ऊपर आपने अपना व्हाट्सअप पे जो है ना अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करना है। और नोट्स वगैरह के लिए भी आप जो है ना हमारे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो आपको नोट्स देंगे आपका टेस्ट उसी में से ही आएगा, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास भी होगा। ठीक है, और मेरिट में भी आएंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है जी? टाइम, डिस्टेंस, एनर्जी, या फिर स्पीड। तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किसका यूनिट है जी? डिस्टेंस का यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, आपने जो ना जितने भी यूनिट्स हैं फिजिक्स में, आपको सारे यूनिट्स भी आने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, किरचॉफ्स करंट लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। अच्छा, किरचॉफ्स जो करंट लॉ है ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, या फिर चार्ज के ऊपर। तो किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ जो है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टिविटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर वोल्टेज अप्लाइड। तो रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मटेरियल जो है ना वो किस चीज़ के है, तो रेजिस्टिविटी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज विद। अच्छा, कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो इंक्रीज होता है जी, इंक्रीजेज विद। किस चीज़ में इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है जी? इंक्रीज इन प्लेट एरिया, इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिक्रीज इन वोल्टेज, या फिर इंक्रीज इन
रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर को वो इंक्रीज़ करता है जी, इंक्रीज इन प्लेट एरिया में को इंक्रीज में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 7 है जी, वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जी? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर मास ऑफ सैटेलाइट। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है ये डिपेंड करती है जी मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर, ठीक है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? मास ऑफ सैटेलाइट। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 8, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट कितने के इक्वल होगा जी? 1 जूल पर कौलम्ब या फिर 1 कौलम्ब पर जूल। तो ये जो होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कौलम्ब के इक्वल होता है। ये ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने की इक्वल होती है जी? पाई एफ के या फिर 2 पाई एफ, पाई ओवर एफ या फिर 2 ओवर एफ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारे पास इक्वल होती है जी 2 पाई एफ के इक्वल। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 10, इम्पल्स हैज़ द सेम यूनिट एज, इम्पल्स का सेम यूनिट होता है जी, किस तरह सेम यूनिट होता है, किस तरह के सेम, मतलब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ना उस उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ जो इम्पल्स का यूनिट सेम होता है, जैसा कि फोर्स, मोमेंटम, वर्क या फिर एनर्जी। तो इम्पल्स का यूनिट सेम एज मोमेंटम, मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट सेम होगा, ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट सेम होगा। अच्छा, इम्पल्स हमारे पास किसके इक्वल था? फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम के इक्वल था। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है जी? सेकंड होता है। तो मोमेंटम का यूनिट भी क्या होगा जी? न्यूटन सेकंड होगा। और इम्पल्स का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन सेकंड होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जी, पी टाइप सेमी कंडक्टर इज डॉप्ड विद। अच्छा, पी टाइप जो सेमी कंडक्टर हैं ये इनको किस में जो है ना डॉप किया जाता है? डॉपिंग बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको जो है ना इम्प्योर बनाते हैं। एक चीज़ होती है प्योर, मतलब खालिस चीज़ होती है, जिसमें हम उसको खालिस से उसमें कोई मिलावट करते हैं, ठीक है। डॉपिंग का मतलब ये होता है इम्प्योर करना, ठीक है। इम्प्योर करने के प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। जब एक सेमी कंडक्टर को डॉप किया जाता है, पी टाइप सेमी कंडक्टर को किस से डॉप किया जाता है जी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ से, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़, डाईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ या फिर मोनोवेलेंट इम्प्योरिटीज़ से। तो पी टाइप मटेरियल को जो किया जाता है जी वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ से जो है ना डॉप किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और एमसीक्यूज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। एक तो ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसी तरह से अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को डॉप किया जाता है जी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ से, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर हैं उनको ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ से डॉप किया जाता है, और जो एन टाइप इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ से डॉप किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 12, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे हमने बताना है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में है mv² 1/2 mv² या फिर mv। तो देखें काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ना वो ये होता है जी 1/2 mv²। बेसिकली ये होता है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। ये इसकी इस तरह का ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला पूछा जा सकता है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है जी पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। ये हमारे पास होता है जी एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार आपको बताते चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है आपने, ताकि इस तरह की जो डेली बेस पे वीडियोस हैं ना वो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले जो है ना वीडियो हमारी आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाह रहे हैं तो नोट्स के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 034838300612। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने अपना नाम, अपनी सिटी का नाम बताना है और ये बताना है कि किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड
किए जाएंगे। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का, ठीक है, उसको आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इंशाल्लाह डेली बेस पे इस तरह से एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है। टॉर्क फार्मूला इज़, टॉर्क का फार्मूला बताना है जी, एफ ओवर आर ओवर एफ, या फिर एफ प्लस आर। तो हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला है जी वो है जी टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। ये बेसिकली यहाँ पे हम टॉर्क कुछ यूँ करके लिखते हैं, जे की तरह, ठीक है, या फिर कुछ यूँ करके। तो मतलब टॉर्क को हम ना टी को सीधा सीधा नहीं लिखते होते हैं, टॉर्क को कुछ यूँ टेढ़ा करके लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ना टॉर्क का फार्मूला होता है जी एफ मल्टीप्लाई बाय आर। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का डायमेंशन बताने हैं जी, एम एल टी इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी -2, या फिर एम एल स्क्वायर टी पावर -1। तो देखिए मैंने आपको कहा था डायमेंशंस जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने डायमेंशंस अच्छे से देख के जाने हैं। तो मोमेंटम का डिमेंशन क्या बनेंगे, मोमेंटम के डिमेंशन बनेंगे एम एल टी इनवर्स, ठीक है, एम एल टी इनवर्स। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 15। अ फुल सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, एक फुल सर्कल जो है वो क्या करता है जी, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, वो एक एंगल जो है ना सबटेंड करता है। तो कौन सा होता है जी, पाई रेडियन होता है, एंगल जो है 2 पाई रेडियन होता है, 4 पाई रेडियन है, या पाई बाय 2 रेडियन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 2 पाई रेडियन, ठीक है, कितना होता है जी 2 पाई रेडियन होता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 16 है जी, इफ़ साइन थीटा कॉस थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा इज़ लेस देन 0 देन थीटा लाइज इन। तो थीटा जो है ना कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि उनका जो आंसर बन रहा है वो ग्रेटर देन 0 बन रहा है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि जो साइन थीटा है वो क्या है जी, वो लेस देन 0 है, मतलब 0 से कम है। तो थीटा जो है ना कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थीटा जो है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई भी नेगेटिव होता है, ठीक है। थीटा यहाँ पे कौन सी जगह पे आ रहा है जी, इसमें आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम क्यूज है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 17। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर x5 इज, अच्छा उम्मीद है कि आपको डेरिवेटिव्स आते होंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ किस तरह से निकालने हैं। तो यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जो इसकी पावर होती है ना उसको सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे कि पावर उसकी 5 है तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद देखिए एक्स सेम एज आ जाएगा, और जो पावर है ना उससे हम -1 कर देंगे। जैसे कि 5 है तो 4 कर दिया, तो ये हमारे पास x की पावर 5 का डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालना पड़े तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम इसका दूसरा डेरिवेटिव यूँ निकालेंगे। अब देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अब 5 आ गया, पहले क्या था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 था, ठीक है। अब 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो क्या हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है, 20। अब x, अब 4 से हम 1 माइनस कर देंगे जो कि 3 बन जाएगा, और दूसरा इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 20x की पावर 3 बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते होते हैं। अभी जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 5x पावर 4 है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ अ कार कवर्स 1 किलोमीटर पर लीटर, अच्छा जब एक कार है वो के जो कि क्या करती है 1 किलोमीटर पर लीटर, 1 किलोमीटर 1 लीटर में कवर करती है, जो कि बहुत कास्टली पड़ रहा है जिसकी भी कार है, ठीक है। अभी देखें अगर प्राइस, पेट्रोल की प्राइस जो कि 321 रुपये हो चुकी है, ठीक है, और वो 1 लीटर जो है ना 1 किलोमीटर कवर करती है। तो जिसने जो है ना 100 किलोमीटर कवर करना है तो उसको कितने का पड़ रहा है जी, 32,100 का पेट्रोल पड़ रहा है 100 किलोमीटर कवर करने में। अच्छा पेट्रोल प्राइस इज़ 90 रुपीज़। तो अभी जो यहाँ पे हमें जो सवाल में बताई गई है कीमत वो 90 रुपये बताई गई है। हाउ मैनी किलोमीटर विल इट कवर इफ़ पेट्रोल प्राइस बिकम्स 450।
अच्छा, अगर पेट्रोल की प्राइस 450 रुपये हो जाती है तो जो है ना ये कितना किलोमीटर कवर करेगा, तो इसमें ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि एक कार जो है वो तकरीबन कोई कह सकते हैं कि 70 किलोमीटर या कुछ जितना भी वो जो है ना कवर करती है 1 किलोमीटर, एक जो है ना लीटर में। और पेट्रोल की जो कीमत है वो 90 रुपये है। तो 450 रुपये का जो पेट्रोल है उसमें कितना कवर करेगी। तो देखिए 90 की है तो मतलब यहाँ पे हम इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना कवर करना चाहिए उसको, 75 किलोमीटर। इसका क्वेश्चन कुछ यूँ आता होता है कि एक गाड़ी है जो कि एक जो कि 15 किलोमीटर कवर करती है जी 1 लीटर में। ठीक है, और पेट्रोल की कीमत कितनी है जी, 90 रुपये है। तो 450 रुपये के पेट्रोल में वो कितना कवर करेगी। तो 450 को अगर हम डिवाइड करें 90 से तो हमारे पास आता है जी 5। मतलब अब हमारे पास 450 में 5 लीटर में मिल रहे हैं और 1 लीटर में वो कवर कर रही है 15 किलोमीटर। तो 15 को हम 5 से ज़रब कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी बहुत मिस्टेक है। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज़ था वो मैंने आपको सही करके बता दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया किस तरह का ये एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 19, नर्स इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू। अच्छा देखिए, नर्स का ताल्लुक किससे है जी, हॉस्पिटल से है। एज टीचर इज टू, टीचर का ताल्लुक किससे होगा जी, कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से या फिर ऑफिस से। तो टीचर का ताल्लुक किससे होगा जी, स्कूल से होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 20, इस्लामाबाद इज़ टू पाकिस्तान एज काबुल इज़ टू। अच्छा देखिए, इस्लामाबाद का ताल्लुक किससे है जी, पाकिस्तान से है। एज़ काबुल इज़ टू, तो काबुल का ताल्लुक किससे होगा जी, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, तुर्की से, किससे होगा। तो इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। इसी तरह से काबुल किसका कैपिटल सिटी है जी, अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है। तो हमारे पास जो अफ़गानिस्तान है, बी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 21 है जी, टोबैको इज़ टू पाइप एज कोल इज़ टू। अच्छा, यहाँ पे तंबाकू, टोबैको कहते हैं तंबाकू को। टोबैको को ताल्लुक पाइप से बताया जा रहा है, जो मतलब क्या होता है जी, जो हुक्का बंद लोग पीते हैं वो क्या होता है, एक पाइप के ज़रिए पीते होते हैं। ठीक है, एज कोल इज़ टू, तो कोल का ताल्लुक किससे होगा जी, स्टोव से होगा, इंजन, फर्नेस या फिर हीटर। तो कूल कहाँ पे होती है जी, कूल कहते हैं जी कोयला को। कोयला कहाँ पे होता है जी, फुर्नेस में होता है, भट्टी में होता है। ठीक है, फुर्नेस, बी सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 22, नंबर सीरीज वाला एमसीक्यूज है जी। यहाँ पे देखें, हमने बताने सबसे पहले जो है हमारे पास सीरीज़ को समझना पड़ता है। ठीक है, सीरीज़ को समझें, 101, उसके बाद है जी 105, 111, फिर 119। तो 101 और 105 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 101 और 105 में 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 101 में हमने 4 प्लस किया तो हमारे पास कितना हो गया जी, 105 हो गया। अब इसी तरह से 105 और 111 में देखें तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। 111 और 119 में देखें तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखें हमारे पास एक सीरीज बन रही है, पहले हमने 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, फिर 8 प्लस किया, तो अब हम यहाँ पे 10 प्लस करेंगे। 119 में हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है जी। अगेन 4, 16, 5, 25 और फिर 6। अब देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारे ये चल रहा है, जैसे 4 का देखें, 4 के साथ 16 लगाए तो 4 का स्क्वायर जो है ना 16 होता है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। तो 36 जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 24, साइनोनेम ऑफ क्या है जी, लेदर्जी। लेदर्जी कोई वर्ड है, इसका जो नाम ने साइनोनेम बताना है। तो इसका जो साइनोनेम है जी वो क्या है जी, लेजीनेस। मतलब क्या है जी, लेजीनेस का सुस्ती। ठीक है, काहली, सुस्ती, लेजीनेस। तो लेजीनेस जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज। ब्राइट का एंटोनिम बताना है जी। ऑप्शन में हमारे पास लाइट, क्लियर, डल या फिर शार्प। अच्छा, ब्राइट देखें क्या होता है जी, रोशन होता है। तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो डल बनेगा, मध्यम। ठीक है, मध्यम, मुभम। तो डल जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम है क्वेश्चन नंबर 26, माई सिस्टर इज़ वीक डैश मैथमेटिक्स।
माई सिस्टर इज़ वीक एट मैथमेटिक्स। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्यों किस हिसाब से बनेगा, जब भी सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो वहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे, वीक एट मैथमेटिक्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एट इंग्लिश, एट उर्दू। तो इस तरह से हम जो जहाँ पे सब्जेक्ट्स की जिक्र हो रहा होगा सब्जेक्ट के साथ, तो हम यहाँ पे फिर एट जो है ना ये प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 27 है जी, चेंज इनटू पैसिवाइज। पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है जी इसको। सना इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स। सना जो है ना क्या कर रही है जी, वॉशिंग हर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धो रही है। तो इसको हमने क्या करना है जी, पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जो क्लॉथ्स हैं ना ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, हर क्लॉथ्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा, एक मिनट मेरे जो है ना वो हैंग हो गई थी स्क्रीन। अच्छा, तो देखें यहाँ पे जो हम इसका पैसे में जब बनाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा जी, हर क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई सना। ठीक है, हर क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई सना। तो बी ऑप्शन जो है ना ये हमारे पास बनेगा। उम्मीद है कि आपको पैसे वाइज आते होंगे। पैसे वाइज में जो है ना हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हर क्लॉथ्स है तो ये सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, जो क्लॉथ्स हर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है, जिसके यहाँ पे देखें। उसके बाद देखें इज़ वॉशिंग है ना, तो हमने यहाँ पे आर बीइंग यूज़ कर दिया क्योंकि ये ING हमने ख़त्म करना था, और क्लॉथ्स है तो इसलिए हमने आर का यूज़ किया, बीइंग ING को इधर ख़त्म करने के लिए। क्योंकि हमने इसमें जो पैसे वैसे बनाते हैं उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें वॉश्ड बाय सना। उसके बाद हमने बाय के बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम क्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 28। अ पर्सन हु स्टील्स समवन एल्सेस आइडिया एंड प्रेजेंट्स देम एज हिज ओन इज़ कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसा बंदा जो कि दूसरे के आइडिया को चोरी करता है, मतलब उसके आइडिया को कॉपी करता है और ख़ुद जो है ना पेश करता है, तो इस तरह के जो है ना हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, वो बंदा क्या कहलाएगा जी। राइटर होगा, ऑडिटर हो, आथर होगा, प्लाजियरिस्ट होगा, या फिर एडिटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी प्लाजियरिस्ट। ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, क्या, प्लाजियरिस्ट। सी ऑप्शन बल्कि प्लाजियरिस्ट, ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगेन लास्ट में आपके साथ एक बार अनाउंसमेंट शेयर करते चलें, आप अगर नोट्स बाई करना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपका जो 90% टेस्ट होगा वो उसी में से ही आएगा। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 0348383061 इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर आप फॉलो कर लें, और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।